राहुल गांधी इन दिनों बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी का कद इस देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और देश की राजनीति में जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी इन दिनों एक नेता नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर, हम राहुल गांधी को भगवान नहीं कह सकते, हम राहुल गांधी को महापुरुष नहीं कह सकते, या हम राहुल गांधी को विश्व गुरु भी नहीं कह सकते, या ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ही सर्वगुण संपन्न है। लेकिन राहुल गांधी एक अच्छे इंसान जरूर हैं। राहुल गांधी के स्मार्ट पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे कि राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं नैतिक रूप से वो कितना सही है और कांग्रेस के लिए भी वो कितना सही है, और दूर की कौड़ी राहुल गांधी खेल रहे हैं। कल को जब कांग्रेस का भविष्य आपके सामने आएगा इस देश में, और देश में आज का जो माहौल है, जो नफरत से भरा हुआ माहौल, जो खुद राहुल गांधी बार बार कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो देखने सुनने लायक तो है ही, लेकिन आपको जो आज हम बताने जा रहे हैं वीडियो लास्ट तक देखिएगा। राहुल गांधी की इस राजनीति के बारे में सुनकर जानकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि राहुल गांधी के लिए आपके मन में दिल में सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के मुख्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली में। उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। उस बैठक में राहुल गांधी कांग्रेस नेता मौजूद थे। उस बैठक में संगठन महासचिव कांग्रेस के KC वेणुगोपाल मौजूद थे, और महाराष्ट्र से आने वाले तमाम कांग्रेस के नेता जो सीनियर लीडर हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावी हैं, बड़ी भूमिका रखते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थे। राहुल गांधी ने सबसे पहले तो इस बैठक में विपक्षी दल का नेता चुन लिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। बाला साहेब थोराट अब विपक्ष के नेता हैं। याद रखिए, राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा कि शरद पवार के पक्ष में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़े रहना है। राहुल गांधी ने यह निर्देश, यह संदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं को दिया। जी हाँ, वो शरद पवार जो 82 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, और वही शरद पवार जिन्होंने सोनिया गांधी के विरोध में कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए थे, वही शरद पवार जो सोनिया गांधी को के विदेशी मूल पर हंगामा करते हुए कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने NCP बना ली थी, उस शरद पवार के सपोर्ट में राहुल गांधी खड़े होने की बात करते हैं। राहुल गांधी उन्हीं शरद पवार को सपोर्ट करते हैं, और राहुल गांधी इस हम कह सकते हैं कि मुसीबत के दौर में, विपत्ति के वक्त, जब अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, शरद पवार एक 82 साल का बुजुर्ग राहुल गांधी के उनके समर्थन में खड़े हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं कि हमें मजबूती से साथ देना है शरद पवार का। इंसानी तौर पर, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते राहुल गांधी एक बड़ा काम कर रहे हैं। हमने कहा कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के खिलाफ शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई थी, NCP। ये वही शरद पवार हैं कि जिन्होंने कांग्रेस के जब विधायक टूट जाते थे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर कोई नेता जाता था, तो शरद पवार कहा करते थे कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पा रही है। वो व्यंग करते थे, ताना कसते थे। लेकिन राहुल गांधी ने व्यंग नहीं किया, राहुल गांधी ने शरद पवार पर कटाक्ष नहीं किया। राहुल गांधी शरद पवार के पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं। ये तो हो गई इंसानियत की बात। अब इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? हमने कहा कि राहुल दूर की कौड़ी खेल रहे हैं, राहुल गांधी स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल देखिए, NCP के नेता शरद पवार बुजुर्ग हो चले हैं, गंभीर कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी बेटी हैं सुप्रिया सुले का भी महाराष्ट्र में अपना जनाधार है, अपना कद है। जो NCP के कार्यकर्ता हैं, सुप्रिया सुले में अपना नेता देखते हैं, मानते हैं, स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन सुप्रिया सुले में वो हस्ती नहीं है, सुप्रिया सुले में वो ताकत नहीं है जो शरद पवार में थी। शरद पवार नहीं हो सकती सुप्रिया सुले। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जब शरद पवार के पक्ष में आते हैं, टूटी हुई NCP के पक्ष में खड़े होते हैं, तो कल को क्या होगा कोई नहीं कह सकता। NCP वापस से अपने मूल दल यानी कि कांग्रेस में लौट सकती है। कांग्रेस में लौटने के बाद NCP को जिनसे बदला लेना है वो बदला भी ले सकती है। सुप्रिया सुले भी एक मजबूत राष्ट्रीय नेता और क्षत्रप के तौर पर स्थापित हो सकती है। कांग्रेस को भी लाभ हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा जनाधार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का मजबूत संगठन है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का कैडर है,
और ऐसी स्थिति में सुप्रिया सुले और एनसीपी कांग्रेस के साथ आती है तो कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये राहुल गांधी की स्मार्ट पॉलिटिक्स और राहुल गांधी की मानवतावादी राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स में भी इंसानियत, ये राहुल गांधी ही इस देश में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।